अपने धन को बढ़ाने के लिए किस स्तर तक जा चुके। छोटे छोटे बच्चे इस कट्टरपंथी मानसिकता के टारगेट पर है। नाम स्कूल था लेकिन काम मदरसा वाला हो रहा था। अगर आपको मदरसा चलाना है तो उसकी मान्यता लीजिए, लेकिन यहां पर गैर कानूनी तरीके से बच्चों को मजहबी शिक्षा दी जा रही थी। लाइसेंस स्कूल के नाम पर मिला लेकिन मदरसा चल रहा था। वहां बच्चों को पढ़ाने की जगह इस्लामिक शिक्षा दी जा रही थी और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस मामले का खुलासा कैसे हुआ है दर्शकों, आइए जरा आपको दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। ये हैं मध्य प्रदेश बाल आयोग के सदस्य ओंकार सिंह, जो साफ साफ हमारे कैमरे पर बता रहे हैं कि किस तरह से स्कूल की आड़ में मासूम बच्चों को मजहबी शिक्षा दी जा रही थी। इमारत को शक्ल स्कूल की दी गई थी लेकिन अंदर सारे काम मदरसे वाले हो रहे थे। यहाँ बच्चों का मजहबी शिक्षा के नाम पर ब्रेन वॉश किया जा रहा था। यहाँ हर धर्म जाति के नहीं बल्कि सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ाई करने आते थे। कोई स्कूल यूनिफॉर्म नहीं बल्कि कुर्ता पजामा और जालीदार टोपी इनकी वेशभूषा थी। यहाँ सुबह सुबह कोई प्रार्थना नहीं होती थी बल्कि इबादत की जाती थी। वहाँ का ड्रेस कोड कुर्ता पजामा जालीदार टोपी, अवैध रूप से उनने इबादत गाह भी बनाया था। उसके ठीक बगल में वजू खाना था। देखिए यह है स्कूल में वो इबादत गाह जो साबित करती है कि यहाँ मदरसा चल रहा था। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। यह है वजू खाना जहाँ नमाज पढ़ने से पहले वो मुस्लिम छात्र खुद को शुद्ध करने पहुंचते थे। बच्चे यहाँ पहुंचते थे, खुद को शुद्ध करते थे, फिर नमाज पढ़ी जाती थी। यहाँ माहौल पूरी तरह मदरसे वाला था। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बल्कि उलेमा और मौलाना बनना चाहते थे। हमने पूछा बच्चों से क्या बनना चाहती हो, कौन डॉक्टर बनना, कौन टीचर बनेगा। उन सबका ये कहना था कि हम हाफिज बनेंगे, उलेमा बनेंगे, मौलाना बनेंगे। इस तरीके से उन्होंने जब कहा तो वहाँ एक धार्मिक शिक्षा ही दी जा रही थी स्कूल के नाम पे। बाल आयोग के सदस्य ने इस जगह को लेकर कई बड़े खुलासे और किए हैं। बाल आयोग का दावा है कि यहाँ बच्चों से सभी वो नियम फॉलो करवाए जाते थे जो इस्लाम धर्म में होते हैं और जो छात्र ऐसा नहीं करते थे उनके साथ बदसलूकी की जाती थी। हमें एक ऐसा वीडियो मिला था जिस वीडियो में बच्चे कह रहे थे कि हमें सुबह से जगाया जाता है, नहीं जगते तो मारपीट की जाती है, डांट डपट की जाती है। कुछ उन बच्चों ने ये भी बताया कि कुछ लोग इस कारण से छात्रावास और स्कूल छोड़ के भी भाग गए। बच्चों पर दबाव तो था, बच्चों को जबरन मजहबी शिक्षा दी जा रही थी। इससे उनकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ना लाजिमी है। इसलिए बाल आयोग प्रशासन से इसकी जांच की मांग कर रहा है। बाल आयोग ने जांच रिपोर्ट के साथ वीडियो एविडेंस शिक्षा विभाग को सौंप दिए हैं। तो हम उस संस्था के खिलाफ में हमने बंद करने के लिए लिखा है और ये भी लिखा है कि जो बच्चे उसमें पढ़ रहे थे इनकी जांच की जाए, आखिर ये बच्चे कहाँ से आए हैं और वास्तविक रूप से जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके स्थान पे जाके एडमिशन भी कराया जाए। स्कूल की आड़ में चल रहा ये फर्जीवाड़ा अब सबके सामने आ गया है, लेकिन इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि आखिर मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों हो रहा था? क्या मजहब का प्रचार करना इतना जरूरी हो गया है कि हर सीमा को लांघा जा रहा है? आखिर ये कट्टरपंथी किस राह पर देश को लेकर जाने की साजिश रच रहे हैं? कैसे दर्शकों नियमों को तार तार किया जा रहा था, इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हमने तैयार की। आपको बता रहा हूं मैं दर्शकों, स्कूल में वजू खाना था, इबादत गाह थी लेकिन नहीं होनी चाहिए थी, नियम यह कहता है, लेकिन वो मौजूद थी स्कूल में बच्चों को कुर्ता पाजामा जालीदार टोपी का ड्रेस कोड नहीं होता है लेकिन यहां बच्चे वही पहनकर आ रहे थे। इसके अलावा यहां छात्रावास तक बना दिया गया जिसकी यहां कोई जरूरत ही नहीं थी। बच्चों को चिकन और अंडे खाने के लिए दिए जा रहे थे जिसका जिक्र मेन्यू में नहीं था। यह बताना होता है, जानकारी देनी होती है। इस स्कूल को आसपास के 20 गांव के बच्चों को पढ़ाने की इजाजत थी लेकिन यहां पर कई बच्चे बाहर से भी आ रहे थे, सोचिए आप, और पढ़ रहे थे। इस स्कूल का समय क्या था सुनेंगे आप तो चौंक जाएंगे, सिर्फ 3 घंटे, जबकि नियम कहते हैं कि कम से कम 6 घंटे का स्कूल होना चाहिए। इस स्कूल को 8वीं क्लास तक मान्यता दी गई थी लेकिन बावजूद इसके यहाँ 9वीं और 10वीं की कक्षाएं भी लग रही थी। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, इसका खुलासा हो गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इस मसले पर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार, हमारा विभाग
पूरी सजगता से काम कर रहा है और किसी भी किस्म की अनियमितता, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवश्यकता इनके मान्यता निरस्ती की तो है ही, अगर अन्य कानूनी गतिविधि जैसे कोई दूसरे हमारे नियमों का भी अगर उल्लंघन होगा, स्वाभाविक रूप से अन्य तरह की कार्रवाई भी हम करेंगे। दर्शकों, एक बहुत अहम तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नोएडा फेज 2 से एक वीडियो आई है जहां पर मंडी में दो गुट आपस में भिड़ गए। दर्शकों, पैसे को लेकर यह विवाद हुआ। आपको तस्वीर दिखाता हूं। कुर्सी डंडे चल गए। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। जो हाथ में आया, एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। मारपीट का ये वीडियो सामने आया है, मोबाइल में कैद हुआ है। लेकिन आप सोचिए, एक सब्जी मंडी कैसे अखाड़ा बन गई, फूल मंडी कैसे अखाड़ा बन गई। तस्वीरों में देखिए। फिलहाल दर्शकों, न्यूज का एक्सरे में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक जानकारी भरे और सावधान खबरों के साथ। नमस्कार।